हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेसी सोल टैरो। ओम मनी पद में हम आपके सामने 3 पाइल दे रखी है। तो सबसे पहले है येलो पाइल, देन इसके बाद है ग्रीन पाइल एंड इसके बाद है ब्लू पाइल। आपको जो फैदर सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो आप वो वाली पाइल चूज़ कर सकते हो। दिस इज़ येलो, दिस इज़ ग्रीन जो कि मोर पंख भी है, एंड दिस इज़ ब्लू। ओके, जो सबसे ज़्यादा आपको रेजोनेट करे उसके हिसाब से हम चलते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं न्यू मेंबरशिप ऑफ़र लेके आया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मेरे न्यू मेंबरशिप ऑफ़र देख सकते हो। बहुत बेटर है, 119 रुपीज़ से स्टार्ट है एंड बहुत आपका ही फ़ायदा होगा उसमें। ठीक है गाइस, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद येलो पाइल। जिन्होंने भी येलो पाइल चूज़ करी थी उनके लिए ये कैनरी आया है। ये कैनरी का मैसेज है, स्टेप फॉरवर्ड नाउ एंड सिंग योर सॉन्ग, देयर इन पावर इन फाइंडिंग योर वॉइस। आपके करियर में जो यूनिवर्स बता रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए एंड अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपको पावर मिलेगी और आपको खुद मज़ा भी आएगा, वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आपके करियर में गाइस। तो टेंशन मत लीजिए, यू हैव टू स्टे मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। पीछे जो हो गया पास्ट में 24 में ख़त्म हो गया, एक 25 है, एक न्यू टाइम है आपके लिए। फोकस करोगे बहुत बेटर रहेगा, आपके भले के लिए ही है। ठीक है गाइस, देन इसके बाद अब मैं टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये वाला डेक मैं आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं पुल आउट कर लूँ कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके लिए करियर रीडिंग, पाइल 1 वालों के लिए करियर रीडिंग क्या है। पहला है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सेकंड जो है एस ऑफ पेंटिकल्स है। थर्ड है लिलिथ। लिलिथ का मीन्स यहाँ पे ये, लिलिथ का मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है। खुद का डेक है, मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगा। 1 2 3 6 7 8 हो चुका है। 9 बॉटम ऑफ द डेक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ करियर को लेके है ना। सो मैं आपको आपके ज़ोडिएक साइन बता दूं, तो ज़ोडिएक साइन में सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देन इसके बाद है जेमिनी, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली है। एंड मुझे यही साइंस दिखाई दे रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल। एंड आपके और आपके नेम्स के लेटर बता देता हूँ मैं। आई आ सकता है, ए आ सकता है, एंड सी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है, के आ सकता है, एम आ सकता है, पी आ सकता है, आर आ सकता है, ओ आ सकता है। इसके बाद जेड आ सकता है, बी आ सकता है, के आ सकता है, पी आ सकता है। अभी मैंने बोल ही दिया है ना। सो गाइस, अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी के लिए जितना मुझे आ रहा है, आपको ना अभी ऑप्टिमिस्टिक बनने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनोगे ना उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा किंग की तरह हुई। थोड़े बहुत अपने ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करोगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वेल्थ जोड़ने की ज़रूरत है। अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी मारिए, रिसोर्सफुलनेस लाइए अपने अंदर, या किसी से मदद लीजिए। किसी लोग को बोलते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है अपने कामों के लिए, तो वो करिए। अभी मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल विजडम ढूंढने की ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं लोगों के लिए ना स्टेबिलिटी आ रही है। अभी आपको कुछ चंद पैसे कमाने के लिए कोई भी जॉब देखनी पड़े तो प्लीज़ देख लीजिए। अभी प्रॉस्पेरिटी आ रही है और प्रॉस्पेरिटी आने में टाइम लगेगा। इट टेक्स अराउंड मोर देन अ मंथ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग के लिए ना, कि आपको कैसा करना है। थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लाइए अपने अंदर। आप प्रैक्टिकलिटी लाओगे मेरे पीपल तो बहुत बेटर रहेगा। थोड़ा मैच्योरिटी की भी ज़रूरत है यहाँ पे। फाइल नंबर 1 अपने करियर में आप मैच्योरिटी नहीं ला रहे हो अपने करियर को लेके। सेंसिबल बनो, बहुत हो गया बचपना। कब तक बचपना करते रहोगे, कब तक घर वाले आपको खिलाते रहेंगे। जितना तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, एक बार घर वालों से पूछ लो कि तुम्हारे पास वो स्टेबिलिटी है, तुम्हारे पास वो अप्रोच है, तुम डिवोटेड हो, तुम स्टबन हो रखे हो जितना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तुम अपनी अकड़ में हो। यहाँ मैं तो ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा, मैं इस करियर में आगे बढ़ूँगा तो मेरी बहुत फ़ायदा होगा, सब कुछ सही चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं करता रहूँगा। थोड़ा ये जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच देख रहे हो ना, इतनी अच्छी नहीं होती। आउट ऑफ द ब्लू आके देखो,
हमें अपनी एक रूटीन में रहना पड़ता है। तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम अपनी पर्सनल पावर के चक्कर में जो तुम स्ट्रक्चर वे में हो क्या, तुम आउट गोइंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो जो अपने ऊपर कंट्रोल रख रहे हो। इमोशंस तुम्हारे यहाँ पे मुझे कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहे। जब तुम कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, सोच सोच के कुछ नहीं होने वाला, कब तक सोचोगे भाई लोगो तुम या बहन लोगो, कब तक? कभी तो स्टेप लेना पड़ेगा पाइल वन वाले मेरे पीपल। यहाँ पे स्टेप लेने की ज़रूरत है। तुम एक्शन ले ही नहीं रहे हो, सोच रहे हो, एंड ऊपर से इतनी इनसिक्योरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब कूद जाओ, या तो तुमने स्टार्ट ही ना करा होता, फिर ऑल इन हो। तुम ऑल इन के भी चक्कर में नहीं हो। ऑल इन होगे तुम्हारा ही फ़ायदा है। अगर ऑल इन नहीं हुए ना तो तुम यहाँ पे तड़पते ही रहोगे। एंड आने वाले 6 महीने एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ कि तुम्हारी चीज़ों के फ्रूटफुल रिजल्ट तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे। इनसिक्योरिटी बना के तुम बैठे हो, अनसर्टेनिटी तुम करियर में तुम खुद करके बैठे हो, सेल्फ वर्थ तुम्हें तुम्हारी पता नहीं है, स्कार्सिटी तुम्हें हो रही है, ऑस्कैरिटी तुम्हें हो रही है, ऑस्टेरिटी में प्रैक्टिकलिटी तुम नहीं ला रहे हो, एडजस्टमेंट तुमको नहीं करने हैं, रेजिलेंस वाली फीलिंग में तुम्हें नहीं आना, सेल्फ रिलायंस तुम्हें हो नहीं रहा है। लोगों को आगे मैं यही बोलूँगा, एक बार ना अकेले बैठ के देखो, और फिर तुम्हें ना आधा घंटा भी नहीं बैठा जाएगा, तुम्हें फिर लोग दिखाई देंगे आसपास के कि उन्होंने भाई कहाँ पहुँच गए हैं, क्या तरक्की कर ली है उन्होंने, जो चल रहा है। जब तक उस फॉर्म में बैठे रहोगे ना, इसलिए मतलब कि भागते रहोगे अपने आप से, हाइपरनेस तुम्हारे में आती रहेगी, इम्पेशेंट काइंड ऑफ थिंग होगे, स्ट्रेंथ तुम गेन नहीं करोगे, तब तक तुम तड़पते ही रहोगे मेरे भाई लोगों। एंड मुझे जेन्युइनली बोलूँ, तुम्हें यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, बहुत गंदी मॉडरेशन की ज़रूरत है। अगर तुम मॉडरेशन नहीं लेके आए ना, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा अपना विज़न बढ़ाओ, इतने तुम करिज्मेटिक ऑरा के इंसान हो, तुम थोड़ा करिज्मेटिक अपना ऑरा दिखाओ, हम भी प्राइड करें, तुम भी प्राइड करो। तुम्हें प्राइड का है ही नहीं शौक कि माँ बाप को मैं ऐसा प्राइड करवाऊँ। भाई इनोवेशन की ज़रूरत है। लोगों की वो नहीं है कि नॉर्मल तुम चीज़ों को कर लो, करेज लाओ भाई। कहाँ मर गई है तुम्हारी एनर्जी? दूसरों के कमांडिंग पे चलना है क्या? दूसरों के टुकड़ों पे पलना है क्या? अपने खुद को कब कमांड करोगे भाई लोगों तुम? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुमको तो जितनी गालियाँ दो उतना भाई कम है पाइल वन वाले मेरे पीपल। कैसा बोलूँ भाई तुम लोगों को मैं? तुम्हारे पास ना आने वाले 1 महीने में अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी। अपने आप को थोड़ा ग्राउंड करो। जो तुम मज़े मज़े जो लवेरिया का बुखार आशिकी हैं जो तुम कर रहे हो वो मत करो। मैनिफेस्ट करते रहो। मैनिफेस्ट का कार्ड भी आया है। अगर कहीं पे तुमको बिजनेस वगैरह में कभी इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टार्ट विद द स्टॉक मार्केट है, SIP। स्लोली एंड स्टेडली इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो स्टेबिलिटी रहेगी। प्रैक्टिकली नाम का पी भी नहीं है तुम्हारे अंदर आज की डेट में। एंड थोड़े ना गिफ्ट गुफ्ट शुभ कुछ एक्सपेक्टेशन से अपने आप से रखा करो। एंड मुझे एक बात बताओ कि भाई तुम्हारे जो लफड़ेबाजी है ना, जिन चीज़ों को तुम्हें एलिमिनेट करना है, आने वाले 1 महीने में एलिमिनेट करके चलते बनो। तुम्हें 1 महीने में क्लैरिटी ऑटोमेटिकली मिल रही है, लॉजिक ट्रुथ सब कुछ लगाना पड़ेगा। सोल्यूशन तुम्हारे पास है। जो तुम ढूंढते रहते हो ना, भाई मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरी फैमिली वाले ऐसे बोल रहे हैं, मेरी फैमिली वाले ऐसे बोल रहे हैं। भाई घंटा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम हैंडल कर सकते हो विद लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, विद लॉट ऑफ लॉजिक। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। जस्टिस तुमको करना है। अपना जो मेंटल बोझ है ना, वो मेंटल बोझ दूर करो, तुम्हारे लिए बेटर है। अगर मेंटल बोझ दूर करोगे तुम ही सब कुछ होगे। देन जाके मुझे ऐसा लगता है तुम ये लिलित वाली एनर्जी में आ सकते हो। लिलित वाली प्योर एनर्जी होती है, काइंड ऑफ अ मैजिशियन की एनर्जी, जिसके पास सब कुछ होता है, जो हर चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलता है। लिलित इस डेक का पर्सनल कार्ड है। तो तुम सोचो लिलित है तो बहुत है, ये तुम्हें वो क्वालिटी है कि तुम अपने आप को उजाड़ भी सकते हो, संवार भी सकते हो। जो होना था तुम्हारी ज़िंदगी में हो चुका। जितना उजाड़ना था तुमने अपने आप को उजाड़ लिया है। 6 महीने एक्सपेक्ट मत करो। जितना ज़्यादा तुम दान पुण्य वाला काम कर सकते, थोड़ा ईश्वर से जुड़ो, दान पुण्य करो, एक्सपेक्ट मत करो। भगवान से रोज मैनिफेस्ट करो, विश मांगो, भगवान जी मेरा पूरी मन्नत पूरी करवा दो। और जो तुम सोचो राइट पाथ पे हो करियर को लेके, भाई साहब 2% के राइट पाथ पे नहीं हो तुम लोग, ये बात समझ लो। अपने आप को जितनी मैंने इसमें लेक्चर ही दिया है तुम्हारी रीडिंग की जगह, जो गालियाँ इन वर्ड्स और मीठे मीठे वर्ड जो तुम्हें बोले हैं, उसको भाई एज अ समझो। टाइम आ गया मूव ऑन होने का। मूव ऑन हो, जो हो चुका हो चुका। लफड़ेबाजी हुई है रिलेशनशिप में, छोड़ो वो सब कुछ।
आई नो यू आर अ ब्रोकन, यू आर नॉट अ दीवार मेड ऑफ अंबुजा सीमेंट। आई नो टूटे हुए हो। आगे बढ़ो गाइस, यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। पाइल नंबर 1 मेरे पीपल। अब तुम्हारे लिए मैं ऑरेकल कार्ड से थोड़े से और मैसेजेस निकाल दूँ। पाइल नंबर 1 तुम्हारे लिए क्या आ रहा है ऑरेकल कार्ड से, ठीक है। ओम मनी पद में हम जो यूज़र्स मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते और भाग लेते हैं उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये है रेहानियन सॉर्सरर्स, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट टू क्लियर इंटेंशंस इन रियलिटी। भाई तुम एक मैजिकल पर्सन हो, अगर तुम्हारा क्लियर विजन है, तुम्हारी क्लियर मेंटालिटी है, तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस चीज़ को रियलिटी में पा सकते हो। अभी तुम पे है कि तुम्हें कैसे पानी है, तुम्हें कैसे करना है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। पाइल नंबर 1 में लेवल पीपल, समझे, सब कुछ तुम पे है। अब तुम्हें डिसाइड करना तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, टोटली डिपेंड अपॉन यू। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है काउगर्ल्स एंड एलियंस ओरेकल से क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो इससे है द हाईवे मैन, आई एम डिटरमाइंड एंड आई विल कीप ट्राइंग। भाई तुम डिटरमाइंड हो जाओ। अगर तुम्हारा गिव अप करने का शौक हो रहा है ना, यहाँ पे आके गिव अप कर दूँ मैं और चीज़ें फिर मैं कुछ और करूँ, नहीं भाई लोगों, नहीं, गिव अप नहीं करना। जस्ट गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहो, सक्सेसफुल आओगे। 10 बार गिरो, 11वीं बार उठो, 50वीं बार गिरो, 51वीं बार उठो, बट उठो, डोंट गिव अप। नेवर, विनर्स नेवर गिव अप, क्विटर्स ऑलवेज गिव अप। इस बात को समझो। देन तुम्हारे लिए लास्ट ओरेकल कार्ड से निकाल दूँ, एंजल नंबर ओरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर ओरेकल से क्या है 55 शिफ्ट। देखो शिफ्ट, सडन शिफ्ट लाओ अपने अंदर। शिफ्ट लाओगे बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। शिफ्ट नेसेसरी है तुम्हारी लाइफ का, तो शिफ्ट लाओ, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। शिफ्ट इज़ द नेसेसिटी इन योर लाइफ। शिफ्ट लाओगे तो बहुत बेटर होगा, तुम भी सुकून से रहोगे, सब लोग सुकून से रहेंगे, ठीक है गाइस। यही आपके लिए रीडिंग थी पाइल 1 वाले मेरे पीपल। अगर तुमने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर कोई रीडिंग लेनी होगी, मैंने मेंबरशिप स्टार्ट करी है, मेंबरशिप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके आप ले सकते हो मेंबरशिप, बहुत मज़ा ही आएगा। 119 रुपये से स्टार्ट है, बहुत बेसिक। तब तक ले गाइस टेक केयर। ओम मनी पद में हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय, सी यू। अब आते हैं पाइल नंबर मेरे 2 पे, जिन्होंने भी एक ग्रीन पाइल चूज़ करी थी, मोर पंख चूज़ करा था, उनके लिए मैसेज है पाइल नंबर 2, पीकॉक आया है आपके लिए। तो पीकॉक का मैसेज है इनहेरेंट विजडम इज इमर्जिंग एट दिस टाइम, वॉच इट एंड रेडी योरसेल्फ फॉर रीबर्थ। इनहेरिट करो विजडम, अपने अंतरात्मा को, बोलते हैं सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करो, अपने को एकांत जगह में लाओ, अपने आप को सेल्फ एवल्यूट करो एंड समझो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, एंड अपने आप को देखो एंड अपनी रीबर्थ लो, कम बैक करो। बाउंस बैक करने का टाइम आ चुका है तुम्हारे करियर में, तो बाउंस बैक करने की ज़रूरत है। फोकस करो, बेटर रहेगा, इट्स बेटर फॉर यू। अब तुम्हारे लिए कार्ड्स पुल आउट करूँ मैं पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी ग्रीन पाइल चूज़ करी थी। देख रहे हो कितना बड़ा डेक है भाई साहब, मेरा हाथ भी देखो, पूरा नहीं आया, इतना बड़ा डेक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। तो तुम्हारे लिए आ रहा है 9 ऑफ, ओ बेटे 8 ऑफ। भाई तुम कौन सी एनर्जी में बैठे हो ऐसी, अपने आप को तुम परेशान कर रहे हो, हार मान ली, रेडी कॉप, मान ली गाइस हार, इमोशंस में आके तुमने। फाइल नंबर 2 वाले पीपल 4। देखो जी रीबर्थ आया था ना पीकॉक में, और कार्ड निकल के आ चुका है रीबर्थ का, बोला था ना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक और कार्ड निकाल लेंगे, फिर हमारा सब कुछ तुम्हें बताएंगे। यस, सो यहाँ पे ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत सारे हैं। इसके बाद है कैंसर है यहाँ पे। देखो बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो मैं सारे साइड नहीं मानूंगा। इसके बाद है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड इसके बाद सैजिटेरियस है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, ठीक है, तो मैं बाद में दिखा भी दूंगा, बट 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक तुम्हारे सामने, ओके। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तुम्हारे ज़ोडिएक साइन तो बता दिए, मैं तुम्हारे ये बता देता हूँ नेम्स के लेटर क्या हैं। डी आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, वी आ सकता है, एल आ सकता है, एस आ सकता है,
देन इसके बाद एल आ सकता है, वी आ सकता है, उसके बाद सी आ सकता है, पी आ सकता है, ई आ सकता है, आर आ सकता है, आई आ सकता है, जेड आ सकता है, एफ आ सकता है, क्यू आ सकता है, के आ सकता है एंड जे आ सकता है। तो गाइस मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भाई भाई इतना रो के कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मत तड़पो भाई। तुम्हारी जो चैन वैन जब सब उजड़ा हो रखा है ना, जो तुम वरी करके बैठे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन चुकी है, तुम गिव अप करने के इरादे में हो भाई, तुम्हारे लिए तभी आया है चीज़। तुम गिव अप मत करो, वरीनेस में मत आओ, अवेयरनेस की ज़रूरत है। इतना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी होती है, बहुत सारे प्राइम एग्जांपल्स हैं, उनका भी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ, वो भी सही होता है। तुम्हें डीप इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। तुम ना थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो, थोड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। विजिलेंट होगे बेटर रहेगा। अभी ओवरवेलमिंग इमोशंस में आ रहे हो ना, तो ओवरवेलमिंग इमोशंस में आके चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ख़राब हो रही है। उस चक्कर में तुम वो स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। इतना अपने दिमाग पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एंशियस हो रहे हो, डर लग रहा है, रेस्टलेस वाली हो रही है, अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, तो पैसिमिस्टिक होने की नहीं ज़रूरत है भाई। इल्यूजन्स में हो तुम अभी। तुम जो सोच रहे हो ना कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं होने वाला, सब ख़राब हो गया है, सब बकवास हो गया है, नहीं भाई। इल्यूजन्स में जी रहे हो, रियलिटी कुछ हो रहा है, तुम्हारे लिए बहुत बेटर आ रहा है। थोड़ा सा अपनी जो बाउंड्रीज, जो नेगेटिव बाउंड्रीज बना के बैठे हो ना अपने लिए, तो बस वो बाउंड्रीज से हटो। तुमने अपने ऊपर लिमिटेशंस लगा रखी है ना, तो तुम सेल्फ डाउट कर रहे हो, जो रिस्ट्रिक्शंस तुमने ऊपर लगा रखी है, तुम हेजिटेंट वाली जो फीलिंग में हो, कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है। ऊपर थोड़ा सा अपने ऊपर केयरफुल करो, काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकलिटी लाने की ज़रूरत है। इनडिसिसिव हो रहे हो, काइंड ऑफ अ ओवरवेलमिंग में, मैंने तुम्हें जैसे पहले बोला, ओवरवेलमिंग की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एनालिटिकल बनना पड़ेगा तुम लोगों को। थोड़ा सा एनालिटिकल बनोगे ना, बहुत बेटर रहेगा। अभी तुम्हारे ऊपर ना इमोशंस जो है ना, बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं इमोशंस को लेके, इसलिए तुम सैडेंड महसूस कर रहे हो। हल्का सा अगर तुम एक्शन लोगे ना अपने फ़ायदे के लिए ही, जो मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है, हल्का सा एक्शन लो, थोड़ा इमेजिनेशन अच्छे से करो, थोड़ी अपनी केयर करो, अपनी केयर करोगे बहुत बेटर रहेगा। सेंसिटिविटी, थोड़ा सा सेंसिटिविटी पे थोड़ा लाओ, थोड़ा ड्रीम करो। तुम सोते ही नहीं हो ढंग से, चैन वैन से सब उजड़ा हुआ है। अगर तुम ड्रीम करोगे ना, बिल्कुल करियर उजड़ा हुआ है तुम्हारा। पहली पाइल में ना उनको सिर्फ हैंडल करने की ज़रूरत है तुम्हारा। तुम गिव अप करने वाले हो, तुम तो आधो के लिए आ रहे कि सुसाइड करके मर जाओ, ठीक है। एंड जो तुम्हारा है ना जो दिल, और तुम्हें इन पाइल का मोस्टली में दिल भी टूटा हुआ लग रहा है कि करियर शरियर तो उजड़ा हुआ है, और उसका रह है कसर बाकी तुम्हारे ब्रेकअप श्रेकअप ने उधार दी है। ये यूथफुल स्पिरिट की पाइल है, यूथफुल एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, अपना दिमाग ओपन करो, अपना दिल ओपन करो। जो आशिकियों वाशिकियों में तुम पड़े हो ना, उससे थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलो। थोड़ा नेव होना पड़ा होने का, एंड इनएक्सपीरियंस्ड हो भी तुम भी डिपेंडेंट होने का सोच रहे हो, डिपेंडेंट मत हो। ये जो अपनी एनर्जी में जी रहे हो, आया था ना रीबर्थ, कंप्लीटली सरेंडर कर दो टू द गॉड। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, यू हैव टू सरेंडर ऑन द गॉड। रीबर्थ लेने की ज़रूरत है। अपना एक बिल्कुल कंप्लीटली तुम्हें चेंज करना पड़ेगा अपना। इट्स अ हैंग्ड मैन। सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो यू हैव टू बी फर्स्ट फॉर डिटर्मिनेशन लाओ अपने अंदर, फेथ लाओ गॉड में। जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, जो गॉड कर रहे हैं वो बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे पास इतना अच्छा इंसाइटफुल है, कुछ लोग हैं, उनसे बात करो। आने वाला जो है फेब तक है ना, मुझे फेब तक दिखाई दे रहा है तुम इंसाइट कर लोगे कि तुम्हें क्या करना है, कैसे बढ़ना है। तुम एक स्टेसिस बना लोगे अपने अंदर ना, जो तुम स्ट्रेसेस वाली फीलिंग में हो ना, वो स्ट्रेसेस से बाहर निकलो। अपना इनर वर्क की ज़रूरत है। पेशेंस रखो, थोड़ा सा, थोड़ा स्पिरिचुअल हो, भगवान का नाम लो, ठीक है। थोड़ा वल्नरेबल हो यार, लोगों से शेयर करो जो तुम सफ़र कर रहे हो। वल्नरेबल होना पड़ेगा। वो जो तुम्हें क्लैरिटी, जो तुम्हें लॉजिक चाहिए ना, वो जो ट्रुथ जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें आने वाले इस फरवरी तक तुम्हें मिल जाएगा। तो इस चीज़ को समझो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। अभी भी टाइम है, तुम अपने आप को बचा सकते हो, जस्टिस प्रिवेल होगा अगर तुम अपनी खुद की हेल्प करोगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स।
तो अपनी हेल्प करने की ज़रूरत है तुमको, तो हेल्प करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। एंड ऊपर से जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है ना, होप रखो, होप जितनी रखोगे मैनिफेस्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। थोड़े असर्टिव बनो, तुम थोड़े ना इमोशंस में बह के ना शार्प माइंड यूज़ नहीं कर रहे, तुम बहुत इंटेलेक्ट टाइप के पर्सन हो, बहुत क्लियर हो, इंटेलिजेंट हो, रेशनल टाइप के पर्सन हो, तो थोड़ी रैशनैलिटी लाइयो, अपने पर्सपेक्टिव चेंज करो, परसेप्टिव चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को ऑनर करो, थोड़ा ट्रस्ट दिलवाओ अपने आप को, एथिकल रहने की ज़रूरत है। यू आर नॉट एथिकल एट ऑल गाइस। फिलोसफिकल बनना छोड़ो, फिलोसफिकल तब बनना ज़िंदगी में जब पैसा छाप लो, करोड़पति 2 करोड़ महीने करा दे, तब फिलोसफिकल बनना। यू हैव टू बी सेल्फ ब्लंट ऑन योर सेल्फ, सेल्फ राइटेशियस, सेल्फ हार्श हो एंड ऑथेंटिसिटी लाओ, बी ब्लंट ऑन योर सेल्फ, हार्श हो जाओ अपने पे जितना हो सकते हो, खाना वाना छोड़ दो, दिन रात करियर पे फोकस करो, बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो गाइडेंस यही है। एंड लास्ट में बोलूँगा, तुम अभी किसी नशे में, किसी चीज़ के ऑब्सेशन में हो, चाहे वो पार्टनर का नशा हो, नशों का नशा हो, नशा इन द सेंस शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, किसी नशे में हो तुम, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, एडिक्शन चाहे रील्स का हो सकता है, एडिक्शन से बाहर आ जाओ। कैप्रिकॉन है ये साइन, कैप्रिकॉन, या तुम कैप्रिकॉन हो या तुम नशों में हो, तो भाई साहब प्लीज़ बाहर आ जाओ। डिज़ायर अपने रखने हैं ना मटेरियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली, मटेरियलिज्म, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस तुम्हें बिगाड़ रहे हैं, किसी के चलने पे मत आओ। ऑब्जेशन हो रहा है तुमको, पावरलेसनेस हो चुके हो, अपनी पावर खुद बरकरार करने वाली होती है, दूसरों के हाथ में नहीं होती। थोड़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। अब बाकी तुम पे है कि तुमको चीज़ें कैसे ऑब्ज़र्व करनी है, कैसे तुम्हें हैंडल करनी है। एंड मुझे यहाँ पे जितना दिखाई दे रहा है, आने वाले 4 महीने के बाद जाके चीज़ें सेटल होंगी। थोड़ा होपफुल हो अपने आप पे, तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। थोड़ी इंस्पिरेशन ना हो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, टावर मूवमेंट चल रहा है तुम्हारी खुद की डीड्स का। ये टावर मूवमेंट तुमने खुद क्रिएट करा है और किसी ने नहीं करा। सब गलती तुम दूसरों बोलो ना, दूसरों ने मुझे ये करा वो करा, नहीं, ये सारी गलतियाँ तुमने करी है। तो अपने ऊपर इंस्पायर हो, अपने ऊपर इंस्पिरेशन लेके आओ, सेल्फ क्रिएटिविटी करो, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तुम कंफर्ट जोन छोड़ो, तुम कंफर्ट जोन में ही नहीं हो। इंसान कंफर्ट जोन में रह के कुछ करता तो है, तुम तो कंफर्ट जोन में भी होके कुछ भी नहीं कर रहे हो। टावर मूवमेंट तभी ख़त्म होगा तुम्हारे करियर से। तुम जॉब चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर आता पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। पाइल नंबर 2, तुम करियर को लेके जो देख रहे हो, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रैक्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली, सेल्फ ऑथेंटिसिटी लाओ भाई अपने अंदर। यही तुम्हारे लिए रीडिंग है। रो के कुछ नहीं होने वाला, तुम ना गिव अप कर दूँ भाई मैं यहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला। जैसे तुम रो रहे हो, रोता इंसान वही है, पूरे दिन एक्शन नहीं लिया, देन उसके बाद बिना एक्शन लिए, चाहे हार रहे हो भाई एक्शन तो लो, उसके बाद तुम रो रहे हो, एक्शन ही नहीं है तो रोगे तो भाई वीपिंग वाले मोड में रहो, शौक से रहो, खुश रहो भाई। गाइस ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अब मैं तुम्हारे लिए वो निकाल देता हूँ ऑरिकल कार्ड से रीडिंग। सबसे पहले गॉडेस एंजल का क्या आ रहा है तुम्हारे लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस का क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मैरी मैगडेलिन, अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। जो भी बाहर की सिचुएशन हो, अपने आप को सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी को देखो कहाँ हार रहे हो, अनकंडीशनल लव टू योर सेल्फ, अपने आप को सही रखो, दुनिया जाए पहाड़ में, तब जो हो रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, जस्ट एलिमिनेट, सिंपल। दिस जमाना इज़ लाइक अ कॉलीफ्लावर इन विच यू आर अ क्यूट सा सनफ्लावर। इस बात को समझो एंड माइंड भी करो उस चीज़ को, ओबे भी करो ना रूल्स। देन इसके बाद इससे देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द गैंग लीडर, आई विल प्रायोरिटाइज माई सेल्फ एंड माई ओन नीड्स। देखो 2 टेक निकाला है द गैंग लीडर। अपनी पावर जो तुम हो ना, जो लोगों को डोमिनेट करते हो, अपनी पावर वो जनरेट करो भाई।
अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, दूसरी दुनिया को प्रायोरिटाइज करने में लग जाओगे, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, भाड़ में जाए दुनिया। देन इसके बाद इससे देख लेते हैं एंजल नंबर से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर से देख लेते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर से आ रहा है हैबिट 4141। अपनी हैबिट चेंज करने की ज़रूरत है। आई गेस यू आर नॉट इन गुड हैबिट्स। अपनी हैबिट चेंज करोगे, उसको एक रूटीन में लेके आओगे, एक आउटगोइंग चीज़ों में स्ट्रक्चर में बनाओगे, बहुत बेटर रहेगा। तो आई डोंट नो भाई तुम्हारे लिए एम्पर कार्ड क्यों नहीं आया, बिकॉज वो तुम्हें किल कर देता अंदर से। बी लाइक एन एम्पर, stubborn on yourself, harsh on yourself, be in a structured manner, be in outgoing, just create healthy boundaries towards yourself. I don't know, नहीं आया। हैबिट चेंजेस करो, हैबिट। यही थी गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग पाइल नंबर 2 वालों के लिए। अगर तुमने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। एंड तुम्हें कोई भी गलतियाँ मेरे इस वीडियो में दिखाई दी होगी तो मुझे बता सकते हो, वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हो तुम्हें कुछ चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद्मे हम। अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे, जिन्होंने भी ब्लू पाइल चूज़ करी थी या ब्लू फैदर चूज़ करा था, आपके लिए मैसेज आया ब्लू बर्ड। तो ब्लू बर्ड का यू आर बीन गिफ्टेड विद ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। यूनिवर्स ने आपको हैप्पीनेस एंड पीस से प्रदान करा है। अभी अपनी ज़िंदगी में अगर आप अनहैप्पी हो रहे हो, तो मेंटल पीस ख़राब हो चुका है, तो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट प्रोवाइड करा है। तो खुश रहोगे। थोड़ा अपना डेविएट करो अपनी वर्थ पे, सेल्फ वर्थ पे डेविएट करोगे, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, अब आपके लिए मैं कार्ड्स पुल आउट कर लूँ। ये वाला ब्लू डेक का हम आपके लिए यूज़ करेंगे, इतना प्यारा ब्लू डेक है। ठीक है, आपके लिए कार्ड्स यूज़ करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। नाइट ऑफ ब्लेड्स। भाई तुम्हारे लिए अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइन तो मैं तुम्हें क्लियर कट बोल दूँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस तो पक्के हैं। देन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है। एंड देन इसके बाद ओके, एंड देन इसके बाद सॉरी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नहीं है, सिर्फ उसमें से लिब्रा है एंड एरीज लियो सैज। आई एम रियली सॉरी यार, एरीज लियो सैज है। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो एंड इसके बाद है हाँ लिब्रा है यहाँ पे, जेमिनी भी है एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आया। हल्की सी एनर्जी आई है अर्थ की ना, ये तो तुम्हें बनना पड़ेगा। नाइट ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, सो उसके बाद तुम्हारे नेम्स बता देता हूँ मैं। नेम्स क्या हो सकते हैं तुम्हारे ज़ोडिएक साइन में ना। तो नेम्स यहाँ से टी आ सकता है, दोबारा से एक्स आ सकता है, क्यू आ सकता है, के आ सकता है, एन आ सकता है, आई आ सकता है, सी आ सकता है, पी आ सकता है, एस आ सकता है, एन एफ आ सकता है, बी आ सकता है, एल आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है, जे आ सकता है, एम आ सकता है, यू आ सकता है, सी आ सकता है। ओके, एंड तो मैं तुम्हें गाइस यही बोलूँगा, तुम ना सही डायरेक्शन में हो भाई। तुम यहाँ पे अगर तुम सोच रहे हो ना तुम गिव अप कर दोगे, तुम्हारे अगर दिमाग में गिव अप करने वाला सिनेरियो आ रहा है, चीज़ें हो रही है, करियर तुम्हें बहुत डेफिशिएट हो रहा है, भाई मत रो, रोने पे मत आओ। तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। उस साथ में तुम इमोशंस में आके हल्का सा बह रहे हो, बहने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द बेस्ट गाइस। तुमको सब पता है, क्लैरिटी, लॉजिक, ट्रूथ। तुम पता 95% ज़िंदगी में अचीव करने वाले हो, कर चुके होंगे भी बहुत से लोग। आने वाले मैं तुम्हें ये बोलूँगा, तुम अगर यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट वे में जितना हार रहे हो, तुम बोलो यूनिवर्स तुम्हारा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोलूँगा, करते बनो, चलते बनो भाई। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। तुम क्लैरिटी ला रहे हो भाई अपनी ज़िंदगी में, अपने ऊपर सब कुछ बहुत सही है। ओवरवेलमिंग नेचर में मत आओ। अब तुम बहुत वाइज हो, तुम सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी में। प्लीज़ अपना परसेप्शन चेंज मत करो। यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। डायरेक्टनेस हो जाओ और डायरेक्ट हो जाओ थोड़ा सा, ये डिस्क्रिमिनेट वाली फीलिंग में मत आओ। बहुत अच्छे चल रहे हो भाई तुम। कम्युनिकेशन तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो और लोगों से बनाओ। जैसे तुम अथॉरिटेटिव में हो वैसे उस अथॉरिटी में रहो एंड थोड़ा विट नेचर के हो जाओ। थोड़ा विट रहोगे तो बेटर रहेगा। तुम बहुत प्रिंसिपल्ड हो यार,
इंटेलिजेंट हो, एलोक्वेंट हो, असर्टिव हो, अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर क्रिटिकल सिचुएशन में आके तुम अपने आप को एक पैसिमिस्टिक अप्रोच रखोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अपनी बाउंड्रीज असर्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे मत हो, ये जो ऐसे है ना, एनर्जी तुम्हारी हो रही है लवेबल जा रही है, नो, अपने ऊपर हार्श हो, बेस्ट है, नहीं झुकना, नहीं होना तुम्हें। आइडलिज्म में मत आओ, रोमांटिक नेचर में तुम जब हो रहे हो ना, वो अपना चार्म खो दोगे, लोग तुम्हारे पीछे पागल है, इस बात को ध्यान रखना। सेडक्टिव नेचर है तुम्हारी, लोगों को तुमको देख के सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत गंदा नॉस्टैल्जिया है तुमको लेके, पैशनेट है तुमको लेके। आई नो इमोशनल जर्नी चल रही है, आर्डेंट वाली फीलिंग आ रही है, जस्ट फोकस ऑन योर इंट्यूशन, यू आर अ चार्मिंग पर्सन। अगर यहाँ से तुमने गिव अप करा ना तो पूरी ज़िंदगी का रिग्रेट होगा तुमको। नहीं, बिल्कुल नहीं रिग्रेट करना, बिल्कुल नहीं गिव अप करना भाई तुम लोगों को, ऐसे वैसे गिव अप नहीं। मुझे तुम्हारा लग रहा है फुल स्कोप है 3 महीने में। आई नो तुम तड़प रहे हो अकेले में, लोग तुम्हें बहुत डिसऑन्ड कर रहे हैं, तुम्हें बहुत सारे सेटबैक भी मिले हैं, बट तुम जो इन्वेंटिवनेस वाली हो ना चीज़ों में, एक्शन लो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जो प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठते हो, यू आर। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो। आई नो इम्पल्सिवनेस तुम्हारा हो रहा है, इम्पल्सिवनेस मोड में मत आओ भाई लोगों, बिल्कुल भी मत आओ इम्पल्सिवनेस मोड में। इम्पल्सिवनेस मोड में आओगे तुम्हारा ही बेड़ा गर्क होगा, तो इम्पल्सिवनेस मोड में मत आओ। इट्स गोइंग इन अ वेरी गुड मैनर, बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे फ्लीटिंग थॉट्स आ रहे हैं तुम्हें ओवर थिंकिंग करने को मजबूर करें, यार ये नहीं, छोड़ दो, गिव अप नहीं, नहीं करना। जहाँ इतना टाइम तुमने बिता लिया, इतना वक्त तुमने इस करियर में एग्ज़ाम्स देने में निकाल दिया, कुछ महीनों और की बात है, बस वेट करो। गिव अप नहीं, हारना नहीं है करियर में, नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशली है, तुम बिल्कुल फोकस्ड हो, तुम्हारा करेज टूट रहा है नहीं, तुम बहुत डिसीजंस लेते हो स्विफ्ट, जो बेटर होते हैं, तुम बहुत शार्प हो भाई, टेंडेंसी है, भगवान सारे रास्ते खोल रहा है। तुमने जी मैप्स के बारे में सुना है, जब सारी उम्मीदें टूट जाती है, सब कुछ होता है, तो फिर गॉड मैप्स आता है जो तुम्हें अपनी राह दिखा के एकदम से आगे ले जाता है। तो जी मैप से फोकस करो, सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी। इस 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत तगड़े हैं, सब कुछ मिलेगा, ट्रुथ रहो, ब्रेक थ्रू मिल रहा है तुम्हें तुम्हारे करियर का, तो थोड़ा शार्प माइंड हो, डिसीजन मेकिंग में रहो, बढ़िया होगा। मत हारो, तुम्हें अपने आप को ना प्यार दो थोड़ा सा। आई नो तुम बहुत तड़पे हुए हो, लोग तुमसे नहीं बात कर रहे, इसको तुमने अपना माना, नहीं करा, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, कंटेम्पलेशन का पीरियड है, ठीक है, तो थोड़ा हीलिंग करो, रिकपरेशन करो, ठीक है, कामनेस की ज़रूरत है तुम्हारे अंदर, एक्लूसिव लाओ, अपने आप को थोड़ा स्लो कर दो, थोड़ा क्वाइट हो जाओ, थोड़ा गुड थॉट देखो, गुड चीज़ें पढ़ो। आई नो काइंड ऑफ लेजी हो रहे हो, चीज़ों को अवॉइड करना चालू कर दिया, अवॉइड मत करो, ऑल साइन तुम्हें दिखेगा। आई नो टायर्ड हो, कुछ चंद महीनों की बात है, उसके बाद सब सॉलिडिटी में बहुत तुम्हारा रहेगा। आई नो तुम एक सपने देखते हो फैमिली के, लोगों ने मे भी तुम्हारे रिश्ते मतलब तुम्हारे तोड़ा होगा, है ना, तुम्हें वो जॉय नहीं मिल रहा, वो तुम्हें ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग का नहीं मज़ा आ रहा, तुम भी चाहते हो कि तुम्हें अनकंडीशनल लव मिले, तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हारी मंशा फुलफिलमेंट करें, वो ऑ वाली फीलिंग आ रही है, ज़िंदगी में तुम्हें ब्यूटी देखनी है, तुम तड़प रहे हो, बहुत वरी है, तुम्हें रोना आ रहा है, ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनो, थोड़ा सा फैमिली पे रहो, अपने घर वालों के बारे में सोचो। अगर तुमने निकाल दिया, चाहे तुम सीए बन रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम से हो, नहीं, नेवर गिव अप। तुम नहीं हो बच्चा, तुम नहीं हो इंसान जो तुमने बचपन से तुमने कभी नहीं गिव अप करा, थोड़ा सा बस शांत रह गया है, बस ऐसे करके तुम अपने आप को बस यहाँ से संभाल लो, टैकल कर लो इन चीज़ों को। अगर तुमने यहाँ से अपनी वो स्ट्रेस को दूर कर लिया ना, अपने आप को अवेयरनेस कर लिया, थोड़ा स्लीप साइकिल पे फोकस करो। आई नो टूटे हुए बहुत ज़्यादा, सब कुछ अब तुमने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है, ठीक है, थोड़ा सा स्किल्स अपनी बढ़ाओ, थोड़ा सा चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है, अपना दिमाग मत करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग मत करो, अपना दिमाग मत चलाओ। अपना अगर दिमाग चलाओगे ना तो अपने आप को मेंटल स्ट्रेस देके अपने आप को मेंटल प्रॉब्लम में डाल रहे हो, मत करो। थोड़ा सा टाइम है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, निकल जाओगे, निकल भी रहे हो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, जैसे तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग ही हो रहा है।
तो जस्ट गो विद द फ्लो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी 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 गुड मैनर। ठीक है गाइज, सब बढ़िया होगा। ठीक है, तुम नहीं हार सकते यहाँ से। इस समझ रहे हो, अगर तुम यहाँ से हारोगे पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे। तो होते ना, अगर मुझे आता कि गिव अप कर दो भाई तो मैं चालू कर, नहीं, इस स्टेज से गिव अप नहीं करना, नहीं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। ठीक है गाइस, दैट्स रीडिंग फॉर यू। अब आपके लिए मैं ऑरेकल कार्ड निकाल लेता हूँ पाइल 3 वालों के लिए। तो आपके लिए गॉडेस देख लेते हैं, गॉडेस गाइडेंस से क्या आ रहा है। सो नैमेटोना आ रहा है, सेक्रेट स्पेस, क्रिएट एन आल्टर, विजिट अ पावरफुल प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। भाई तुम कुछ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, भाई कहीं जाओ, कोई स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ तुम्हें सुकून मिले, थोड़ा सा सुकून ले लो। तुम्हारा मोमेंटम बिगड़ गया है तो थोड़ा मोमेंटम बढ़ाओ अपना। ठीक है, एंड देन इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं रीबर्थ लेने की, जो तो बोला था ना रीबर्थ लेने की, सरेंडर कर दो, गिव अप मत करो। यहाँ से देख लेते क्या आ रहा है। द गनस्मिथ, आई एम अडेप्टेबल एंड विल यूज़ वॉट आई हैव टू फेस एनी चैलेंज। तुम अडेप्टेबल हो, तुम अडेप्टेबल हो सकते हो, गिव अप मत करो। यू कैन चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, यू आर अडेप्टेबल। ठीक है, तो चेंज करो, अडेप्टेबिलिटी, एंड तुम सब चैलेंज फेस करने के लिए तैयार हो। ठीक है, देन इसके बाद ये बचा है लास्ट एंजल नंबर से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर से देख लेते हैं क्या आ रहा है। 444 प्रोटेक्शन, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स। प्रोटेक्ट करो अपने आप को, नहीं करना। ठीक है गाइस, यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अगर तुम्हें मेरी मेंबरशिप लेनी है 119 रुपये की तो वो ले सकते हो, उसमें कस्टम वीडियोस तुम्हारे अकॉर्डिंग आएगी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अगर तुम्हें मेरी कोई गलती दिखी है तो मेरी गलती बता सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। ओम मनीपत पे हम तुमसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय, सी यू गाइस।